गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। वास्तु पुरुष विचार। कहा जाता है कि त्रेता युग में एक महाभूत हुआ जिसने अपने सुप्त शरीर से समस्त भवन को आच्छादित कर लिया। उसे देखकर इंद्र और सभी देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे बोले, प्रभु, हम सब महाभूत से भयभीत हैं। आप बताएं हम सब कहाँ जाए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगण, भय मत करो। इस महाबली महाभूत को पकड़कर भूमि पर अधोमुख मतलब मुंह के बल गिरा दो और निर्भय हो जाओ। ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवताओं ने उस प्राणी को पकड़ा तथा अधोमुख करके पृथ्वी पर गिरा दिया। ब्रह्मा जी ने इस महाभूत को वास्तु पुरुष की संज्ञा दी। एक दिन भाद्रपद मास को कृष्ण पक्ष तृतीय तिथि दिन शनिवार कृतिका नक्षत्र व्यतिपात योग व विष्टिकरण व कुलिक मुहूर्त में जन्म महाभूत रूपी वास्तु पुरुष भयंकर शब्द करता हुआ ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और बोला, हे प्रभु, आपने इस संपूर्ण चराचर जगत की रचना की है, पर मुझ निरपराध को देवगण अत्यंत पीड़ा देते हैं। मेरा भी कुछ सोचे। उसकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, जो ग्राम, नगर, दुर्गा, शहर, भवन, जलाशय, धारा और किसी भी निर्माण कार्य में तुम्हारा पूजन नहीं करेगा, वह दरिद्री और मृत्यु को प्राप्त होगा। उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और तुम्हारा आहार होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। वास्तु पुरुष को देवताओं ने अधोमुख रूप में गिराया था, तो उसका सिर ईशान उत्तर पूर्व कोण में और पैर निवृत्त यानी दक्षिण पश्चिम कोण में थे। वास्तु पुरुष भूमि पर शयन करते हुए है और सदैव भूमि में वास करता है। अधोमुख वास्तु पुरुष के शरीर में देवों को स्थापन किया जाता है। पूजा के समय वास्तु पुरुष की उत्तान देह का स्मरण करना चाहिए। वास्तु पुरुष का महत्व। वास्तु पुरुष का महत्व भवन निर्माण करते समय भूखंड पर निर्माण योजना से है। वह वास्तुकाल की मूल परंपरा है। वास्तु पुरुष एक है। उसे भवन निर्माण की योजना बनाते समय विभिन्न प्रकार से परिकल्पित किया जाता है। वास्तु पुरुष का विभाजन भवन विशेष की योजनानुसार परिकल्पित किया जाता है। वास्तु पुरुष की कल्पना करने पर पुरुषांगों की कल्पना स्वतः हो जाती है। जिस प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में मूर्धा, शीर्ष, मुख, कटी, जानु, पाद, शिरा, अनुशिरा, केश, नाड़ी आदि होता है, उसी प्रकार वास्तु पुरुष में भी इनकी परिकल्पना होती है। वास्तु पुरुष के इस अंग अवयव पर कौन सा निवेश निर्माण निहित या अविहित है, यह ज्ञात है। जैसे मर्म अवयवों पर कोई निवेश उचित नहीं है और वहाँ त्याज्य है, इसलिए निर्माण योजना करते समय यह स्थान खुल जाता है। भूखंड में कौन सा भाग किस देवता विशेष के पद पर विन्यास है, यह सब ज्ञान वास्तु विन्यास में किया जाता है। वास्तु चक्र में समस्त देवता सूर्य रश्मि जाल की परिभाषिक संज्ञाएं हैं, जिन्हें भवन निर्माण में दिक् समुख्य के अनुकूल प्रतिष्ठित किया जाता है। पद देवता विन्यास। जिस भूखंड में भवन निर्माण करना चाहता है, उसे 81 या 64 पदों में विभाजित कर लिया जाता है और फिर भवन निर्माण हेतु पद देवता विन्यास किया जाता है। पद विन्यास के अनुरूप ही शिल्प भवन निर्माण योजना की युक्तियां बनाते हैं।
गृह कर्म में 81 और मंदिर व राजमहल संबंधी कार्य में 64 कोष्ठात्मक वास्तुमंडल का निर्माण और पूजा का विधान है। वास्तु पुरुष के मस्तक पर ब्रह्मा, कानों में पर्जन्य और दिति, गले में जल, कंधों पर जय और अदिति, रत्नों में आर्यमा, बुधर, हृदय में अपवत्स, इंद्रादि 5 देवता, दक्षिण बाहु में नगादि, वाम बाहु में सवित्री, सविता दोनों दक्षिण हाथ में है, रुद्रादि 2 देव वाम हाथ में है, मैत्र उरु में ब्रह्मा, नाभि में तथा पृष्ठ में इंद्र और लिंग में जय, दोनों जानु में अग्नि, रोग, पूषा और नंदिग्नादि 7 देवता गुल्फों में और पत्रुगन पैरों में है। ईशान कोण में आप, अपवत्स, आग्नेय कोण में सावित्री, सविता, नैऋत्य कोण में इंद्र, इंद्रराज, वायव्य कोण में रुद्र, पाप्यक्षम और मध्य के 9 पदों को ब्रह्मा का स्थान माना गया है। ब्रह्मा के उत्तर में 3 पदों में महीधर, दक्षिण के 3 पदों में विश्वानु, पश्चिम के 3 पदों में मित्र और पूर्व के 3 पदों में आर्यमा नामक देवता स्थापित किए जाते हैं। इस पद विन्यास के आधार पर ही शिल्पी भवन निर्माण की योजना करते हैं। अब हम जानेंगे ब्रह्मा जी ने हमारे देवी देवताओं को किस प्रकार स्थान दिया है वास्तुशास्त्र के अंदर। इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। आप भी एक स्क्वायर ड्रॉ कर लें, जैसे जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है उस प्रकार से आप डायग्राम ड्रॉ कर लें। हर एक देवी, हर एक देवता का अपना अपना स्थान होता है। अगर स्थान की कमी हो, आपका घर कहीं पर कटा हुआ हो, तो वहाँ पर उस देवी, उस देवता का स्थान रह जाता है। उसके हिसाब से हमें घर में रेमेडीज भी करनी चाहिए। आइए अब हम इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि कौन से स्थान को क्या कहा जाता है। सर्वप्रथम है ईशान। ईशान क्योंकि देवताओं का स्थान है, हमारी पूजा का स्थान है, हमारे मंदिर का स्थान है। ईशान शिखी, ईशान शिखी यानी कि वास्तु पुरुष की चोटी। शिखी, शिखी यानी बाल, इसको शिखी कहा जाता है या ईशान कहा जाता है। दूसरा है प्रजन्य, तीसरा है जयंत, चौथा है महेंद्र, महेंद्र यानी इंद्र। पांचवा है आदित्य, आदित्य यानी सूर्य। छठा है सत्य, सातवां है वृष, आठवां है आकाश, नौवां दक्षिण में है अग्नि, 10वां पूषा, 11वां विथत, 12वां ग्रहक्षत यानी कि राक्षस, 13वां है यम, 14वां है गंधर्व, 15वां है भृंगराज, 16वां है मृग, 17वां है पितृदेव या नैऋत्य, 18वां है जो कि पश्चिम में है द्वारिक, 19वां है सुग्रीव, 20वां है पुष्पदंत, 21वां है वरुण, 22वां है असुर, 23वां है शेष, 24वां है रोग और 25वां है उत्तर में वायु, 26वां है नाग यानी अहिर्वृध, 27वां है मुख्य, 28वां है भल्लाट, 29वां है सोम, 30वां है सर्प, 31वां अदिति, 32वां दिति। इन सारे 32 देवों को स्थापित करना चाहिए। वास्तु पुरुष का वास। वर्तमान तिथि संख्या में 4 जोड़कर 2 से गुना करें और उसमें गृहस्वामी के नामाक्षर की संख्या जोड़कर 3 से भाग देने पर जो शेष बचे उसके अनुसार वास्तु पुरुष का वास समझें। वास्तु पुरुष का वास स्वर्ग में हो तो लाभदायक, पाताल में वास हो तो लक्ष्मी अर्थात धन प्राप्ति और मृत्युलोक में वास होने पर वास्तु पुरुष के रहने पर मृत्यु भय या मृत्यु होती है।
वास्तु पुरुष के वास के शुभाशुभ ज्ञान के अनुसार गृह निर्माण कार्य प्रारंभ करने का विचार करना चाहिए। वास्तु पूजा। गोचर के सूर्य से विचार करना चाहिए। सूर्य सिंह, कन्या, तुला राशि में हो तो नैऋत्य कोण में, वृश्चिक, धनु, मकर राशि का सूर्य हो तो वायव्य कोण में, कुंभ, मीन, मेष राशि में सूर्य हो तो ईशान कोण में और वृष, मिथुन, कर्क राशि में सूर्य हो तो आग्नेय कोण में वास्तु पूजा करने से कल्याण होता है, ऐसा विद्वानों का कहना है। भवन निर्माण करते समय गृहारंभ वास्तु शांति में वास्तु पूजा करें। शिलान्यास के लिए उपयुक्त प्रकार से कोण का निश्चय करके पूजा करनी चाहिए। इस अध्याय में वास्तु पुरुष का परिचय दे दिया गया है। यह उपयोगी ज्ञान वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण है। इसको समय के अनुरूप उपयोग में लाना चाहिए।